एक बात बोलूं आपको, इस वक्त सब आपको सिर्फ डरा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, रिसेशन आने वाला है, ये ईरान और ये इजराइल का जो वॉर है ये रुकने ही नहीं वाला, अब पता नहीं ऑयल क्राइसिस आ जाएंगे, लॉकडाउन लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या। बट अगर मैं आपको बोलूं, डेटा के साथ दिखाऊं कि ये आप लोगों के लिए डरने का वक्त नहीं है, बल्कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को बहुत अमीर बना देगी। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जैसे मैंने बोला कि अभी जो चल रहा है, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मैं इसे अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूं, एक बार मेरी मैथमेटिक्स को समझ लीजिएगा, आपको एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बोला मैथमेटिक्स को समझिए। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो एक एवरेज बुल मार्केट कितने साल के लिए चलती है? मैंने गूगल से जाकर ये सवाल पूछा और गूगल ने आंसर दिया कि एक एवरेज बुल मार्केट निफ्टी 50 में लगभग 1.5 साल से लेकर 4.5 साल की चलती है। अब इस 4.5 साल का मैंने इनसे पूछा कि एवरेज रिटर्न कितना आता है। तो अगर आप 4.5 साल का एवरेज रिटर्न निकालेंगे तो टिपिकली हर बुल रन के अंदर पैसा डबल हो जाता है मार्केट के अंदर। मतलब 100% की रिटर्न मार्केट निकाल के देती है हर एक बुल रन में। सो मैथमेटिक्स को समझिएगा। सो अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट में, तो चांसेस हैं कि अगर बुल रन चल रहा होगा तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। आप कहोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी जो चल रहा है, क्या ये बियर मार्केट है? ये भी मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बने रहिएगा। अभी समझते हैं, जब बियर मार्केट आती है, जब मार्केट गिरता है, तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो मैंने जब बियर मार्केट का ड्यूरेशन अगेन पूछा, तो बियर मार्केट का जो ड्यूरेशन आया वो आया लगभग 1.5 साल। मतलब मार्केट में जो बियर मार्केट आता है तो मार्केट लगातार 1.5 साल तक गिर सकता है। और उसके अंदर जो एवरेज है, मार्केट जो अपने टॉप से गिरेगा उसमें जो एवरेज है, मतलब कभी 50% भी गिर सकता है, कभी 30% भी गिर सकता है, बट जो एवरेज है वो है 35%। कि मार्केट जब गिरता है तो 35% गिरता है, बट जब मार्केट बढ़ता है तो पैसा डबल करता है, 100% बढ़ता है। अब आप लोग यहां पे कंपेयर कीजिए, एक तरफ 100% की रिटर्न है और दूसरी तरफ डर है कि आपका जो कैपिटल है वो 35% तक गिर सकता है। आपको चूज करना, आप क्या चूज करोगे? कोई भी समझदार आदमी बोलेगा जब गेन 100% का है और रिस्क 35% का है तो भाई ये तो बहुत बढ़िया सिनेरियो है, तो हमें मार्केट में बने रहना चाहिए। बट लोग मार्केट में बने नहीं रहते। अभी बहुत कमाल का डेटा दिखाता हूं। मार्केट 17 महीने तक कंसोलिडेशन में रहता है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट चल रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। अब ये 17 महीने तक हो सकता है, बट उसके बाद क्या होता है, अगले 12 महीने में निफ्टी लगभग 30% के गेन्स दे देता है। ये निफ्टी की बात कर रहा हूं। और अगले 3 सालों के अंदर लगभग 76% की रिटर्न रहती है एज पर द डेटा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है, आप पढ़ सकते हैं। सो जो भी मैं कुछ बोलूंगा ये मैं मन से नहीं बोलने वाला। आपको मुझे डराना नहीं है, मुझे ये भी नहीं है कि आप पैसा लगाइए, बस आप डेटा को समझिए, फिर खुद से सोच समझ कर डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। सो अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी है तो भी मार्केट अगले 12 महीने के अंदर 30% की रिटर्न दे सकती है। अब समझते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कि मार्केट ने बुल रन में कितना कितना रिटर्न दिया है। तो अगर आप सन 2003 से लेकर 2008 तक देखेंगे, ये 5 साल का पीरियड था। सोचिए जरा मार्केट ने कितने रिटर्न दिए होंगे। मैं आपको बताता हूं, 640%। 2003 में निफ्टी था 850 पर और 2008 तक पहुंच गया था 6280 से ऊपर। सो आप देखिए ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न बुल मार्केट में आती है। अब ये 640% की रिटर्न थी। अगर आप 2014 से 2017 की रिटर्न देखोगे, सिर्फ 3 साल में निफ्टी ने 60% की रिटर्न दी थी। 2020 से लेकर 2021 के बीच में निफ्टी ने 1.5 साल में पैसा डबल कर दिया था। सोचो 1.5 साल के अंदर मार्केट पैसा डबल कर सकती है, पर डबल हुआ किसका? जो मार्केट में इन्वेस्टेड रहा। अब एक बार को आपको लग रहा होगा ये 640% तो बहुत तगड़ा रिटर्न है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इससे भी ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं, आप कहोगे वो कैसे होगा? देखो यार, ये तब था जब एआई नहीं था। आज आपके पास एआई है। सो आप एआई का यूज कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। आपको जाना है investing.com के ऊपर और इन्वेस्टिंग प्रो आपके पास होना चाहिए। मैं investing.com का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूं, जिससे आपको ऑफर भी मिलेगा। बट एक बार आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिलता है प्रोपिक्स एआई। आप इस पर क्लिक कीजिए, जैसे है भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स।
यहां पर आपको ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। सो ये भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, भारत बार्गेन्स, भारत स्मॉल कैप जेम्स, भारत मिड कैप मूवर्स, भारत इंफ्रा टाइटन्स। अब मैं बताना क्या चाहता हूं, यहां पर देखिए। सो अभी हम बात करते हैं भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स की। ये एक AI बेस्ड स्ट्रैटेजी है। ये कैसे काम करेगी मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। सो जैसे मैंने बोला कि निफ्टी ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए। सो अगर आप देखोगे यहां पर मेरी स्क्रीन पर मैं पिछले 5 साल की रिटर्न दिखाता हूं आपको। पिछले 5 साल में निफ्टी ने क्या रिटर्न दिए हैं आपको यहां पर दिखेगा। निफ्टी ने रिटर्न दिए 74% के। आपको ये तो कमाल है, बट मैं आपको बोल रहा था कि आप AI का यूज करके इन रिटर्न्स को बढ़ा सकते हो। अब बड़े ध्यान से देखो, निफ्टी 20 जो यहां पर लिखा है इसके रिटर्न कितने हैं, 587%। कहां 74% और कहां 587। आपको कि ये कैसे पॉसिबल है, करना क्या है, होगा क्या, मैं वो बता रहा हूं आपको। सो ये यहां पर लिया गया है सिमुलेशन। अगर किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया सो कितना परसेंट गेन बनता। अगर आप पैसे में देखना चाहते हैं तो निफ्टी ने 10,000 रुपए के ऊपर बनाकर दिए 17,000, 10,000 को 17,000 कर दिया। और यहां पर निफ्टी 20 जो ये स्ट्रैटेजी है भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, इसने 10,000 को 68,000 कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक जीरो बढ़ा दूं तो चीजें और अच्छी लगेंगी। 1 लाख बन गया 1,74,000 और 1 लाख इस स्ट्रैटेजी से बन गया 6,87,000 रुपीज। अब आप कहोगे ये कैसे हो रहा है, क्या करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टिंग प्रो पर जो ये आपको AI मिलता है, ये स्ट्रैटेजी ने जो रिटर्न दिए हैं पिछले 7 सालों में 923% के रिटर्न दिए हैं। और निफ्टी 50 की आउट परफॉर्मेंस जो है वो 814% से है। एनुअलाइज रिटर्न 37% से ऊपर की आ रही है। रिस्क भी इसमें लो है। अब यहां पर ये करता क्या है, ये आपको बताएगा हर महीने की 1 तारीख को कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं। और ये इंडिया के टॉप स्टॉक्स ही होंगे। कोई यहां पर आपको पेनी स्टॉक्स रिकमेंडेशंस नहीं होगी। AI इंडिया के टॉप स्टॉक्स, जैसे कि यहां पर इसने बताया हुआ है कि टेक महिंद्रा इन्होंने ऐड किया। कब ऐड किया, हर महीने की 1 तारीख को ऐड करते हैं। सो अभी मार्च चल रहा है, अब अप्रैल में यहां पर नए एडिशंस होंगे। सो जिन्हें भी ऐड किया, टेक महिंद्रा, ONGC, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, जो भी टॉप कंपनीज है वो यहां पर आ गई। और देखिए यहां पर रिमूव्ड भी लिखा है। सो रिमूव्ड मतलब इन शेयर्स को अब आप अपने पोर्टफोलियो से हटा दीजिए जो इसने पहले रिकमेंडेशन दी होगी। बट कितने परसेंट के गेन्स के साथ, देखो इसने बोला कैनरा बैंक को अब आप हटा सकते हो, 42% का प्रॉफिट बुक हुआ। पंजाब नेशनल बैंक में 25.9% का प्रॉफिट बुक हुआ। इसी तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 23% का प्रॉफिट, टोरेंट पावर में 22% का प्रॉफिट, पावर फाइनेंस के अंदर 15% का प्रॉफिट और सीमेंस में 10% का प्रॉफिट। और ये रीजन भी बताता है AI कि क्यों निकाल रहे हैं। जैसे मोमेंटम सॉफ्टन हो रहा है, फुल वैल्यूएशन पर पहुंच चुका है, बैलेंस शीट पर कॉशन है, इसी तरीके से एलिवेटेड वॉलेटिलिटी है। जो भी प्रॉब्लम है जिस वजह से ये स्टॉक्स को हटाने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको हर महीने बताएंगे कि अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को हटा दो और इन स्टॉक्स को ऐड कर लो। क्यों ऐड करना है, इसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसमें मोमेंटम बढ़ रहा है, इसमें हिडन वैल्यू है, इसके अंदर फास्ट ग्रोथ है, सो क्लियर अपसाइड दिख रहा है, डीप डिस्काउंट में है ये शेयर। तो ऐसे करके हर महीने इनकी रिसर्च आपके पास आ जाती है। देखो ये मार्च को आई थी, 1 मार्च को। इससे पहले जो जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं वो सब यहां पर बताई हुई हैं। मान लीजिए आप देखना चाहते हो जनवरी में क्या हुआ था। सो जनवरी में इन शेयर्स को ऐड किया गया था, इन शेयर्स को निकाला गया था। जैसे उस टाइम पर बैंक ऑफ इंडिया को 60% के प्रॉफिट में निकाला, कोई लॉस में भी निकलेगा तो जैसे 3% के लॉस में निकाला। सो जो भी यहां पर बताया जाएगा आपको किन स्टॉक्स को लेना है, किन स्टॉक्स को हटाना है। अब ये तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी दोस्तों। इन्वेस्टिंग प्रो पर आपको यहां पर मल्टीपल स्ट्रैटेजी मिलती है। जैसे ये भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस था। अगर आपको स्मॉल कैप में इंटरेस्ट है तो आप आउट परफॉर्मेंस खुद चेक कर लीजिए। सो जहां पर निफ्टी स्मॉल कैप ने 141% की रिटर्न दी है, इसने 1600% की रिटर्न दी है। पिछले 5 सालों में निफ्टी स्मॉल कैप ने 135% की रिटर्न दी है, इसने 1500% की रिटर्न दी है। भाई आप देखो 10 गुना से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखिए 1496% से आउट परफॉर्म कर रहा है। ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा। अब आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको इन्वेस्टिंग प्रो का मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे, उस लिंक पे क्लिक करना है। इसके जो चार्जेस हैं वो अगर आप प्रो ले रहे हो तो 269 रुपीज़ पर मंथ और प्रो प्लस ले रहे हो तो 679 पर मंथ एनुअली बिल होगा। और जो मैं आपको लिंक दे रहा हूं उस लिंक से आपको एडिशनल 15% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये आपके पास पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग प्रो का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जिससे आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज दिखेंगी।
सो अगर आपको मिड कैप में इंटरेस्ट है तो भी आप फॉलो कर सकते हो, स्मॉल कैप में इंटरेस्ट है तो भी आप फॉलो कर सकते हो। और मुझे तो एक काफ़ी कमाल का लग रहा है, हम अपने ऑफिस में खुद मतलब पर्सनल मैं बता रहा हूँ इसे यूज़ करने वाले हैं। अगर आप भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ एक फीचर नहीं, यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स हैं। आपको वॉरेन एआई भी मिलता है। वॉरेन एआई क्या है? अगेन इनका एक एआई है स्पेसिफिकली फॉर स्टॉक मार्केट। आपको कोई भी स्टॉक में इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपका एचडीएफसी बैंक, सो जैसे मैं एचडीएफसी बैंक लिखूंगा अब इसका एआई कंप्लीट एनालिसिस करना शुरू कर देगा एचडीएफसी बैंक के शेयर के ऊपर। ये बताएगा कि कहां से लेना है अगर बाय करना है, और कब तक आपको डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है तो कब तक आपको कॉशियस रहना चाहिए। तो पूरी टेक्निकल एनालिसिस आएगी सबसे पहले तो आपके लिए कि अभी आरएसआई क्या चल रहा है, एमएससीडी क्या चल रहा है, एडीएक्स क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो आपको बताया जाएगा, फिर फंडामेंटल्स क्या है, आरओई क्या है, पी रेशियो क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। एंड फाइनली ये आपको पूरी स्टोरी देगा कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, इसमें बिगेस्ट रिस्क क्या है, ये पूरी एनालिसिस किसी भी शेयर की आपको करके दे देगा। सो इन्वेस्टिंग प्रो पर तो देखो बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स हैं, बट आप अगर इनके फीचर्स यूज करना चाहते हैं सो जो मैं कॉमेंट में आपको लिंक दे रहा हूँ उसके लिंक के थ्रू आप एग्जैक्टली ये सेम इन्वेस्टिंग प्रो को यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया प्रोपिक्स एआई पर जाकर आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 एआई की स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। सो इससे आप अपनी रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन है और वो भी मैं प्रूव भी करने वाला हूं। क्यों? देखिए, अगर मैं बुल मार्केट के करेक्शन की बात करता हूं तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट सिर्फ बढ़ती ही है, बुल मार्केट के अंदर भी करेक्शंस आते हैं। जैसे निफ्टी 50 का अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो बुल मार्केट के अंदर भी 10 से 16% का करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मार्केट गिरी जाती है। अगर आप अभी भी देखोगे तो अभी कितनी ही गिरी है मार्केट। लोग कह रहे हैं अरे पता नहीं त्राईमाम हो गया। अगर आप टॉप से लगाओगे तो मार्केट अभी सिर्फ 14% के आसपास गिरी है। 14% में लोगों के पसीने निकल गए। मार्केट यार 10 से 16% तो बुल मार्केट में नॉर्मली करेक्ट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्रैश आ गया 50% मार्केट गिर गई है। अभी भी बियर मार्केट नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि बियर मार्केट शुरू होने के लिए जो रिसेंट सपोर्ट था इसे टूटना जरूरी है। अब ये सपोर्ट जो है वो 21,800 के लेवल पर है, उसके नीचे जाके मार्केट सस्टेन करती है तब आप बोल सकते हो मार्केट बियर ट्रेजेक्टरी में चली गई है। बट अभी के लिए आपको समझना पड़ेगा कि साल में 1 से 3 बार मार्केट गिर सकती है। इसके बाद हम समझते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया पैसे गंवाने की। इन्वेस्टमेंट कह रहा है ना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा डेटा बोल रहा है। 0% प्रोबेबिलिटी है पैसा खोने की अगर आप 5 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करते हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो 5 साल से ज्यादा के लिए और उसका लॉस हुआ। निफ्टी में तो हुआ ही नहीं। और मैं आपके मन में सवाल चल रहे होंगे भैया लॉस डिकेड में क्या हुआ था, सब आंसर दूंगा इसी वीडियो में, टेंशन मत लो। अभी आप ये डेटा देखो, 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 0% प्रोबेबिलिटी है। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ ही नहीं है कि मार्केट ने पैसा गवाया हो, आपका पैसा डूबा हो। तो ये डेटा बोल रहा है। S&P 500 में क्या हुआ? अब S&P 500 क्यों बोल रहे हैं? लोग हमेशा इंडियन मार्केट को यूएस की मार्केट से कंपेयर करते हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको S&P 500 भी दिखाता हूं। अगर आप S&P 500 देखेंगे तो यहां पर कितना % चांस है कि आपको ग्रीन दिखेगा। ग्रीन मतलब आज का दिन पॉजिटिव क्लोज होगा। सो अगर आप डेज देख रहे हो तो जितने भी दिन आप देख रहे हो 54% दिन पॉजिटिव ही क्लोज होते हैं। अगर आप दिन की जगह साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो अगर आप हर साल के हिसाब से सोचोगे सो 75% ईयर्स जो हैं वो पॉजिटिव क्लोज होते हैं। मतलब आपके पैसे खोने की प्रोबेबिलिटी जो है अगर आप पूरे साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ 25% है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो सो 95% चांस है कि आप पैसा बनाओगे, आप प्रॉफिट बनाओगे। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो 100% चांस है कि आप पैसा बनाओगे। सो इंडियन मार्केट में मैंने बताया कि 5 साल ही अगर इन्वेस्ट कर लिया तो 0% चांस है कि आप पैसा खोएंगे। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट भी कंपेयर करते हो तो भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो 0% चांस है कि आप पैसा खोगे। और ये तो तब है दोस्तों किसी ने आज इन्वेस्ट किया और मार्केट गिरती चली गई और ऊपर उठी ही नहीं, जैसे कि जापान की मार्केट में हुआ था। अब जापान की मार्केट की अगर मैं आज की रेट में बात करूं तो पिछले 1 साल की रिटर्न ही लगभग 50% की, जबकि मार्केट अभी करेक्ट हो रहा है। 1 साल में 50% की रिटर्न है। लोग हमेशा बोलते हैं कि जापान की मार्केट ने 1989 के अंदर जो हाई लगाया था वो अभी जाकर 2024-25 में तोड़ा है। बिल्कुल मैं मानता हूं, बट ये बीच में जिसने SIP करी थी ना उसने पैसा बनाया था। ये तो ये हो गया कि मैंने तो टॉप पे पैसा लगाया था, मैं तो पागल हूं।
अगर आप टॉप पे पैसा लगाओगे तो बात अलग हो गई, बट अगर आप SIP करते चले गए तो आपका पैसा तो इस पीरियड में भी बना ही था। और अब जो मार्केट भाग रही है, जिन लोगों ने जापानीज मार्केट में भी इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने भी पैसा बना लिया। अब देखिए पैसा आपका है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होता बुल मार्केट्स के अंदर तो आपको कितना रिटर्न मिला होता, मैं आपको बैक टेस्टिंग के साथ दिखाता हूं। अब ये रियल पैसे के ऊपर है। अगर आपने सन 2003 में इन्वेस्टमेंट किया होता और 2013 तक रखा होता 10 साल के लिए, तो आपका CAGR बनता 19.79। जिन लोगों ने SIP भी करी थी तो XIRR रिटर्न्स 11.79 के थे। इसका मतलब है कि अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो बन गया सीधा 60 लाख से ज्यादा। 10 लाख रुपया 60 लाख हो गया अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता। अगेन एक बुल मार्केट देखते हैं जो 2020 से शुरू हुई, कोविड की जो रिकवरी शुरू हुई, और 2020 से लेकर 2025 तक आपने अगर पैसा रखा होता तो जो आपका लमसम रिटर्न है वो लगभग 22% का रहता। आपका XIRR रिटर्न 13.46% का रहता और 10 लाख रुपया बन जाता 27 लाख सिर्फ 5 सालों में। हाँ, अब आप कहोगे यार रिटर्न तो यहां पर ज्यादा दिख रहा है, मतलब यहां पर 22%, यहां पर 19.79%, बट यहां पर 10 लाख के सीधा 60 लाख हो गए और यहां पर 10 लाख के 27 लाख हुए 5 सालों में, जबकि आप कह रहे हो CAGR यहां पर ज्यादा है। ये इसलिए होता है क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है। जितने ज्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा। अब बात करते हैं लॉस डिकेड की। लोग हमेशा ना लॉस डिकेड की बात करते हैं कि जो सन 2000 से लेकर 2009 का टाइम था तब तो स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए थे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। S&P 500 सन 2000 में कुछ 1465 के आसपास था और सन 2009 के अंदर उल्टा गिर के 931 हो गया। ये आप जाके चेक भी कर सकते हो, गूगल पर सारा डेटा अवेलेबल है कि 2000 सन 2000 के बाद से लेकर 2009 तक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए थे। गलत। S&P 500 ने रिटर्न नहीं दिए थे, निफ्टी ने दिए थे। निफ्टी की रिटर्न अगर आप देखोगे 1613 का था निफ्टी सन 2000 के अंदर, ठीक है, ये देख सकते हो सन 2000 में जो हाई था, मैंने हाई से ही पकड़ लिया, ठीक है, तो जनवरी का हाई पकड़ते हैं। जनवरी का हाई था 1600 का, उसके बाद मार्केट गिरी थी, सन 2000 में भी गिरी थी, क्रैश आया था, .com बबल था। सन 2009 में 2680 के आसपास निफ्टी थी, ये देख लीजिए, ये गिरने के बाद है, मैं 8 के क्रैश के बाद बता रहा हूं। क्रैश से पहले तो 6000 चली गई थी। सो निफ्टी के रिटर्न पॉजिटिव ही थे। इसका एक और रीजन क्या, हमारा रुपया भी डिप्रिशिएट करता चला गया तो वो एवरेज आउट हो गई होगा। अभी भी अगर आप देख रहे हो कि अगर USD to INR आप करते हैं और आप देखते हैं यार रुपया तो कमजोर हो रहा है, डॉलर तो भाग रहा है, ये भी प्राइस इन होगा स्टॉक मार्केट में, इसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट ही आना है, मार्केट ने ऊपर ही जाना है इसकी वजह से भी। और अगर आपको अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा कि डॉलर के बढ़ने से, इंडिया के रुपए के कमजोर होने से स्टॉक मार्केट भागेगी, तो मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कराची का। मतलब जो पाकिस्तान का KSE 100 है, मतलब कराची 100, इसने रिटर्न क्यों दिखाई है? पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उनकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएटिंग है, इस वजह से उनकी मार्केट फट गई। भाई कहाँ 40,000 के आसपास चल रही थी और कहाँ इसने ऑलमोस्ट 1,80,000 का हाई लगा दिया, अभी भी 1.5 लाख पर है। सो 40,000 से सीधे 1.5 लाख चली गई। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अभी डॉलर के बढ़ने से भी, ऑयल के बढ़ने से भी महंगाई ही बढ़नी है, पर मार्केट ने ऊपर ही जाना दोस्तों। कितने पे चल रही है मार्केट? 22,000 पे। मैं कहता हूँ आप 20,000 भी पकड़ रहे हो ना तो 40,000 मार्केट ने अगले 5 साल में जाना है। अब वो कैसे जाएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब मैं लॉस डिकेड की बात कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया, बट आपको एक चीज समझनी है। इस लॉस डिकेड के अंदर मैंने देखा कि अगर आपने सन 2000 के अंदर HDFC बैंक को बाय कर लिया होता तो आपके पास ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी उस टाइम पर जो आप सोच भी नहीं सकते। HDFC बैंक तब आपको 50 रुपए में मिल जाता, आज पता है कितने का है? गिरने के बाद भी 750 का है। आप रिलायंस ले लेते 142 रुपए में, अभी 1400 के आसपास है रिलायंस। आपको एप्पल का शेयर सिर्फ $3 का मिल जाता, अभी 248 का है। आपको Amazon का शेयर भी लगभग $3, टू बी स्पेसिफिक $2.94 का मिलता, और अभी $200 के आसपास है Amazon। ये बार्गेन्स आती हैं जब मार्केट के अंदर आपको लग रहा है मार्केट गिर रही है, तो ऐसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे। अब आप देखिए 20 साल के अंदर निफ्टी ने, जो सन 2006 के अंदर, मैं 2006 से 2026 का कंपैरिजन कर रहा हूं, 2006 में 2982 का था निफ्टी, आज भी 22,800 का है। ये जो रिटर्न होती है 764%, मतलब 7 गुने से ज्यादा की रिटर्न दी है मार्केट ने। किसी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होगा तो उसका 7.64 करोड़ रुपीस बन गया।
दिस इज द रिटर्न विच स्टॉक मार्केट गिव्स। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, ये 764% की रिटर्न के अंदर मैंने 2006 का भी क्रैश पकड़ लिया जब मार्केट 30% गिरी थी। मैंने सन 2008 का भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पकड़ लिया जब मार्केट लगभग 60% गिरी थी। मैंने 2010-11 के अंदर जब मार्केट 27% गिरी थी ये भी ले लिया। जब मार्केट 2015-16 के अंदर 22% गिरी थी मैंने ये भी पकड़ लिया। और कोविड में भी जो 38% का फॉल आया था ये भी पकड़ लिया। इसके बावजूद भी रिटर्न भाई 750% से ज़्यादा की। अभी भी अगर आप मार्केट में डर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है जिसे बोलते हैं लॉस बायस। इसका मतलब होता है कि 1 रुपये का प्रॉफिट की जो खुशी है और 1 रुपये का जो लॉस है उसकी जो दुख है। अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको उतनी खुशी नहीं होती जितना 1000 रुपये का लॉस हो जाता है उसका जो दर्द होता है। तो जब लॉस बराबर का भी हो तो जो दर्द है, जो आपको हर्ट होता है, वो डबल होता है। प्रॉफिट पे उतनी खुशी नहीं होती, इसीलिए लोग प्रॉफिट को बड़ी जल्दी बुक कर देते हैं और लॉस में काटते नहीं है, खड़े रहते हैं। आपको अभी समझना है वॉर चल रहा है, ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब भी वॉर आता है स्टार्टिंग के जो 30 दिन होते हैं उसी के अंदर मार्केट 9-10% गिर जाता है। ये भी मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये देखिए, जब भी वॉर वाली सिचुएशन होगी ना, जो वॉर है, देखो हिस्टोरिकली भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब भी वॉर सिचुएशन शुरू होती है मार्केट स्टार्टिंग में ही 9-10% गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है इसे समझना है आपको। जो बाउंस बैक है ना वो 38 से 45 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आ जाता है। सो अगर आप बाउंस बैक की बात करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि टाइम टू बाउंस बैक जो है वो लगभग 38 से 45 ट्रेडिंग डेज है, मतलब लगभग 2 महीना पकड़ लीजिए। जब से वॉर शुरू हुआ है अगर आप 2 महीने के लिए इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर तो मार्केट बाउंस बैक करना टिपिकली शुरू कर देती है, डेटा ऐसा बोल रहा है, और अपना एक नया हाई लगा देती है 6 से 12 महीने के अंदर। सो अगर आप वॉर के बाद भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट गिर रही है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए 1 साल के अंदर रिकवरी आ जाएगी। बट अगर 1 साल का भी पेशेंस नहीं है तो आज ही छोड़ दो, फिर आप जाकर कसिनो में बेटिंग कर लीजिए, फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं, क्योंकि इतना तो आपको मार्केट में रुकना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप रशिया यूक्रेन का वॉर ले लीजिए। सेंसेक्स 8% एकदम से गिर गया था और उसके बाद 45 डेज के अंदर नया हाई लगा दिया। अभी ईरान इजराइल के वॉर को 45 डेज हुए नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है। इसी के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि होना क्या है, लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या देखेगी, वॉर देखेगी नहीं, वो तो इनिशियल पैनिक है। मार्केट चलेगी कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है इस चीज़ के ऊपर। आपने खाना खाना छोड़ दिया, आपने अपने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कराना छोड़ दिया, आपने पेट्रोल भरवाना छोड़ दिया, आपने बाइक खरीदना छोड़ दिया, आपने अभी क्या ऐसा चेंज किया वॉर के बाद जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर जाए? आप तो खर्चा कर ही रहे हो। अगर आप खर्चा कर रहे हो तो कंपनीज प्रॉफिट बनाएंगी। उल्टा वॉर के सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग और बढ़ा देती है जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, बट कुछ कंपनियों को उससे फायदा होता है। अभी क्या हुआ, एक्साइज ड्यूटी डीजल के ऊपर 0 कर दी है, पेट्रोल के ऊपर सिर्फ 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी रखी है। क्यों? क्योंकि आम आदमी के लिए पेट्रोल की कीमतें ना बढ़े। आम आदमी क्या, कंपनियों के लिए भी नहीं बढ़ेगी। सो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से या गवर्नमेंट के रेट कट या किसी भी तरीके से मतलब बेनिफिट देने की वजह से कुछ लोगों को, कुछ कंपनियों को फायदा होगा, वो भी अभी प्राइस इन हो जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। और लॉन्ग टर्म की जो ट्रेजेक्टरी इकोनॉमी की उसे ही आपकी स्टॉक मार्केट फॉलो करेगी। सो लॉन्ग टर्म में मार्केट को बढ़ना है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जाते जाते कि भैया गोल्ड क्यों क्रैश कर रहा है? बहुत लोग पूछ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे लिंक है, जाकर देख लेना। बट आज इस वीडियो में एक एडिशनल फैक्टर दे देता हूँ क्योंकि आप मेरे एक रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ये मेहनत लगती है आपके लिए रिसर्च करने में। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मेरा काम है सही रास्ता दिखाना। लोग सिर्फ इंटरनेट पे डराएंगे बट आपको डरना नहीं है। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। जितनी भी वीडियोस आप मेरी देख लो, मैं हमेशा ये डायलॉग बोलता हूँ कि आप गिरती हुई मार्केट में बाय द डिप करते रहिए। अब देखिए, लोग कह रहे हैं गोल्ड गिर क्यों रहा है, वॉर में तो बढ़ना चाहिए। अगर मैं बोलूं किसी को पहले से ही पता था या गोल्ड को पहले से ही पता था कि वॉर होने वाला है, तो जो गोल्ड जो बढ़ा था वो वॉर को उसने पहले से ही ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया था। वॉर प्री वॉर के बेसिस पर ही गोल्ड सर्ज हुआ था। तो क्या आप इस चीज पे विश्वास करेंगे? हो सकता है आप ना करें। जब चांदी और सोना भाग रहे थे तब लोगों को समझ नहीं आ रहा था भाग क्यों रहे हैं। हो सकता है किसी को पहले से ही पता हो, सेंट्रल बैंक्स को पहले से ही पता हो कि वॉर होने वाला, उन्होंने पहले ही खरीद लिया और जब वॉर शुरू हुआ उल्टा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी, तो आप पीछे रह गए ना। अब हमें क्या पता अगला मूव क्या होने वाला है, बट एक चीज बिल्कुल क्लियर है, पूछो क्या? लोग डरेंगे और बिल्कुल बॉटम पे जाके बेचेंगे।
और जब मार्केट गिर रही होगी, जब सोना चांदी टूट रहे थे, तब कोई नहीं खरीद रहा था। जब भाग रहे थे सब ने टॉप पे खरीदा। मार्केट में भी लोगों ने ये गड़बड़ करी। अगर कोई आज निफ्टी के अंदर पिछले 5 साल से बैठा है, मैं मान ही नहीं सकता वो लॉस में हो, अभी भी 53% की रिटर्न है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपने इन्वेस्टिंग प्रो पर जाकर भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स को जाके फॉलो कर लिया हो, तो 5 साल में आप अभी भी ऑलमोस्ट 580% रिटर्न पे बैठे हुए हैं। आप कह रहे हो लॉस हो रहा है, क्या बात कर रहे हो आप, डेटा तो नहीं बोल रहा कि लॉस होगा। ये सिर्फ वही लोग हैं जो अभी अभी आए हैं, अभी अभी मेंढक पैदा हुए थे, अभी अभी उछल रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, है ना। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। अब देखो, इस वक्त आपके पास 3 चीजें हैं। या तो आप अपना पोर्टफोलियो होल्ड कीजिए, जो मेरी तरफ से बेस्ट अप्रोच रहेगी, भैया बेचना नहीं है, अगर बेचा तभी लॉस बुक होगा। दूसरा ये है, आप चाहो तो बेच दो भाई, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, डेटा दिखा सकता हूँ, डिसीजन आपका है। और तीसरा क्या है कि आप और खरीदिए, बट कैसे खरीदिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करो, RCA। मार्केट जब गिर रही है तो करो बाय द डिप। और मैं अपना तरीका बता देता हूं आपको। अगर आप मार्केट में जाएंगे, एक सिंपल सा आपको तरीका बता रहा हूं, आप क्या कीजिएगा, एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता है वो लगा लीजिएगा और इसे लगाइए सीधा मंथली के ऊपर। अगर मंथली सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाए तो RCA को, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को 2x कर दीजिएगा। जितने से आप खरीद रहे थे उसका 2x से खरीदेगा। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसा बचता है, मतलब अभी तो देखना पड़ता है, मार्केट गिरती है तो सारा पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है, आपका भी होगा, बट आप हर महीने पैसा कमा रहे हो ना, कोशिश करो कि इसे 2x से लेकर 4x कर पाओ। अगर जब मार्केट मंथली सुपर ट्रेंड में नेगेटिव हो जाए, खरीदने का बेस्ट टाइम है और अभी उसी के पास चल रहा है। अब आपकी चॉइस है, आप मुझे अब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 3 ऑप्शन है आपके पास, आप अभी होल्ड कर रहे हैं, आप अभी बेच रहे हैं, या आप अभी खरीद रहे हैं। और अगर खरीद रहे हैं तो कौन से स्टॉक्स और कौन से ETF खरीद रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इस वक्त कौन से ETF आपको खरीदने चाहिए वो मैं आपको बताऊं, तो कमेंट में ETF लिख देना। अगर ETF की डिमांड आएगी ना तो मैं ETF पे अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अभी कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा मुझसे मत पूछो, आप जाओ सीधा इन्वेस्टिंग प्रो पर। और इन्वेस्टिंग प्रो पर जो ये स्टॉक्स है, अभी 1 तारीख आने वाली है, 1 अप्रैल को यहाँ पर स्टॉक्स आ जाएंगे जो खरीदने हैं। तो मुझसे ना पूछ के आप इन्वेस्टिंग प्रो पर भरोसा कर सकते हो। वर्ल्ड की टॉप साइट आपको बता रही है, AI बता रहा है कि क्या खरीदना है, और परफॉर्मेंस तो आप देख ही सकते हैं। इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया, जिससे आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जाके अवेल कर लो। और अगर आपको SIP शुरू करनी है और उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो स्क्रीन पर एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको इन्वेस्टिंग प्रो के नीचे मिल जाएगा। फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, SIP, ट्रेडिंग सब आप कर पाएंगे। बट आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को पता लगे कि इस वक्त डरना नहीं है। क्या करना है पूरी वीडियो में डिटेल में समझाया है। और गोल्ड क्यों गिर रहा है, आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर जाके लिंक है, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। फाइनली सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।